क्लास 6 सब्जेक्ट हमारा साइंस, चैप्टर है हमारा 2 भोजन के घटक। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा भोजन हमें कैसे प्राप्त होता है। हमने इस बारे में चर्चा की कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से हमें हमारा भोजन प्राप्त होता है और वो भोजन हमारी एक फूड मटेरियल या कच्ची सामग्री के रूप में होता है जिसे हम अपने टेस्ट के अनुसार अलग अलग तैयार करते हैं और अलग अलग ट्रेडिशन के अनुसार हमारे अलग अलग, जैसे हमारे देश में ही देखिए अलग अलग स्टेट हैं, उनमें अलग अलग पसंदीदा भोजन स्वाद के अनुसार बनाए जाते हैं। और भोजन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जल, स्वस्थ ऑक्सीजन होगी तभी हमारा जीवन स्वस्थ होगा। अब हम बात करते हैं भोजन के घटक। तो हमारे ये भोजन के घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल। इन्हें हम पोषक तत्वों के नाम से भी जानते हैं। अब ये हम भोजन का कौन सा ऐसा भाग ग्रहण करते हैं जिससे हमें घटक, भोजन के घटक या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अनाज में हम देखते हैं गेहूँ, चावल, चना या हम आलू और पपीता, इन सबको अगर खाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। बात करें प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों में पाया जाता है। इसके अलावा दूध है, मछली है, मांस है, विभिन्न तरह की दालें जैसे चना है, अरहर है, मसूर है, इन सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। बात करें वसा, वसा है घी और तेल है, तो घी आप जानते हैं। इसके अलावा तेल में हम देखते हैं सरसों का, मूंगफली का, तिल का, ये सभी तेल हैं जिनसे हमें वसा प्राप्त होती है। विटामिन है, तो विटामिन के लिए स्टूडेंट्स हमें विभिन्न तरह के फल, जैसे खट्टे फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, जिसमें हम देखते हैं आंवला है, संतरा है। फिर हम बात करें विटामिन ए, ये जैसे पालक है और विभिन्न तरह की सब्जियां यानी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं, विटामिन्स। खनिज लवण है, खनिज लवण जैसे आयोडीन युक्त नमक, एक तो नमक में पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं आयरन, जो हमारे ब्लड या रक्त की कमी को पूरा करता है, ये जैसे पाया जाता है गुड़ में। इसी प्रकार विभिन्न तरह के फ्रूट्स, फल हैं जैसे सेब है, आम है, केला है, इन सब में विभिन्न तरह के खनिज लवण पाए जाते हैं। फिर है खाद्य रेशे। खाद्य रेशे से मतलब है कि छिलके युक्त जितने भी फ्रूट्स हैं, फाइबर युक्त फल हैं, आप अगर ले रहे हैं या ड्राई फ्रूट्स आप लेते हैं तो वो हमारे लिए खाद्य रेशों की पूर्ति करते हैं और ये खाद्य रेशे हमारे भोजन का पाचन के बाद उसके अवशोषण या स्मांगीकरण में भूमिका निभाते हैं। जल है, तो जल हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हमें दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा जल हम लेते हैं हमारे भोजन का पाचन, ऑक्सीकरण में ये मदद करता है और इसी के साथ जो हमारे शरीर के विषैले, टॉक्सिक, जहरीले पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। कार्य देखें तो इन पोषक तत्वों के कार्य क्या हैं कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं और ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में और नियमितता से यानी रेगुलरिटी से ग्रहण करने अति आवश्यक है। यदि हम लापरवाही करते हैं, यानी स्टूडेंट्स अगर आप लापरवाही करते हैं, बहुत अधिक जंक फूड या तली हुई चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे आप बीमार होने लग जाते हैं, विभिन्न तरह की बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें हमारे ये सभी भोजन के मुख्य भाग हैं, हमें इन सभी को उचित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। अगर अति है तो भी इनसे विभिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। यदि किसी पोषक तत्व की कमी रहती है तो भी इससे हम विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब हम इनका देखते हैं टेस्ट या परीक्षण कैसे पहचान की जाती है। हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हैं। इन तीनों के परीक्षण के टेस्ट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए हमें परीक्षण के लिए जो सामग्री लेनी है, परीक्षण सामग्री। इसमें हम क्या मिलाएंगे, आयोडीन विलयन। जैसे ये मिलाते हैं इसका कलर कैसा हो जाता है, नीला या काला। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लिए हम पहले परीक्षण के लिए सामग्री लेंगे, परीक्षण सामग्री। इसमें हम डालेंगे, इसका पहले पेस्ट तैयार करेंगे। इस पेस्ट में हम क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट और फिर हम मिलाएंगे इसमें कास्टिक सोडा। ये मिलाने के बाद अगर बैंगनी रंग आता है तो हमारे पास क्या उपस्थित है, प्रोटीन। वसा है, वसा तो स्टूडेंट्स घी और तेल है। ये जहाँ जिस सतह से लग जाते हैं वहाँ पर चिकनाई आ जाती है और इससे अगर हम प्रकाश को देखते हैं
प्रकाश को देखते हैं तो वो हमें धुंधला दिखाई देता है। प्रकाश स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हैं हमारे पोषक तत्व, जिनमें से 3 पोषक तत्वों के हमें परीक्षण बताने हैं। इस प्रकार ये 3 पोषक तत्वों के हमें परीक्षण करने हैं। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन विलयन से, प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमारे पास कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, और वसा है, वसा घी और तेल है, जो जिस सतह से लगेगा वहाँ चिकनाई प्रदर्शित करेगा और हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप अपने लेसन को नोट्स बनाकर तैयार कीजिए और याद भी कीजिए। थैंक यू।